एनी क्वेश्चन इसके ऊपर किसी देर में आ रहा प्लीज। मैं सेशन जो है वो फॉर्मली आगे स्टार्ट करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, आइए बैठिए मेरे साथ। नॉर्मल जब हम चलते रहते हैं घर में या ऑफिस में तो हमें नाक से सांस लेना चाहिए या मुंह से? देखिए ये जो बात है, जब छोटा बच्चा लेटा हुआ है, 1 साल का बच्चा है, वो सांस नाक से लेता है मुंह से लेता है? बताइए, उसको किसने सिखाया? नेचर ने। तो प्लीज मेरी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको सांस नोस्ट्रल से चलना चाहिए। ये नोस्ट्रल के अंदर क्यों चलना चाहिए? इसके अंदर बाल हैं, इसके अंदर बाल क्या है? बाल आपकी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। डस्ट है, मॉइस्चर है, वो उसको कैच कर लेते हैं और प्रॉपर फ्रेश आती है। फिर जब ये इसके अंदर कैपिलरीज का निजाम है नाक के अंदर, हमारे ब्लड में निजाम सारा नाक के अंदर है। नाक के अंदर एक साइड हाई, एक साइड लो। हम जब सांस की मर्जी करते हैं हाई और लो में, अगर बीपी हाई है तो हम ये राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से सांस करते हैं। अगर लो हो तो हम ये वाली मश करते हैं। अगर ना हो तो हम अल्टरनेट ब्रेथ करते हैं। तो ये देखिए सांस नाक से चलता है ऑटोमेटिकली, मुंह से नहीं चलना चाहिए। हाँ, कुछ हमारे वर्जिशें हैं जिसमें हम सांस मुंह से लेते हैं, तो आपने किस तरह से करना है। लेकिन नॉर्मली जो तरीका है सांस का, वो आपका नाक में है। एक बारी बारी उनको पहले हाँ, इसलिए दोस्तों ये जो हमारी बॉडी में पेन्स आती हैं टांगों में, खास करके यहाँ पेन होती है रात को सोते, जब दफ्तर में शाम घर जाते हो तो आपको यहाँ पेन हो रही है। ये इस चीज की बॉडी आपको शिकायत कर रही है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की वैल्यू कम है। हमारी खुराक क्या है? ईमानदारी से बताएं, रोटी चावल गोश्त, हमारी 90% ये खुराक है। हम जिंदगी में देखो, आप में से कोई भी घर में अंडा से नहीं खाता। खराब अंडे, मतलब अंडे बॉयल खा रहे हो, खराब अंडे खा रहे हो, पता ही नहीं खेती कैसे करना है। तो प्लीज मेरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, अंडे को बॉयल कैसे करना है। हर मर्द और बच्चे को, अगर उसको कोई खास ऐसा कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, तो 2 अंडे डेली खाने चाहिए। प्लीज खुदा के वास्ते अंडे खाना शुरू करो। अल्लाह ताला ने अंडे के अंदर 2 लाख न्यूट्रिएंट रखे हैं जर्दी के अंदर। आप जर्दी निकाल के फेंक देते हो। जो बीपी है वो अंडा नहीं खाता, जिसको गर्मी का शौक है वो कभी अंडा नहीं खाता। ये दाने शाने गर्मी से नहीं निकलते, दाने हमारे मैदे के खराब निजाम की वजह से निकलते हैं। ये गर्मी जो होती है हमारे मैदे के प्रॉब्लम की वजह से हमें फील होती है, ऐसी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा गर्म रोटी है गंदम की, नान है जो खाते हो, हर दावत में नान खाते हो आप लोग, पता नहीं क्या वजह। वो कभी नहीं कहता यार नान गर्म मैंने नहीं खाना, कहता कोई, क्योंकि हमारे कल्चर में ये बताया गया मछली गर्म नहीं खानी गर्मी में। पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया मछली गर्म है, डाल दिया हमारे दिमाग में कि ना अंडा नहीं खाना, अंडा गर्म है। क्योंकि ये हमने बचपन से सुनते हैं, उस तरह हमारे कल्चर का पार्ट है ये। हमारे कल्चर में जो चीजें ऐड हुई है, कि हमारे कल्चर में जो खुराक क्या है, सुबह का परोठा हो, लस्सी हो साथ, क्या बात है, और साथ जना पाए हो और नान हो, कुलचे हो, क्या बात है। आपकी वो पता क्या क्या डिशें अल्लाह माफ करे। तो प्लीज ये सारे हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है। हमारे कल्चर की जो खुराक है, कल्चर की हमने अडॉप्ट कर ली, वो अच्छी हेल्दी नहीं है। क्योंकि हमें खुराक की सुन्नत याद नहीं, बाकी सुनते हमें याद, बाकी हम आशिक रसूल है, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, प्लीज। अब वो अंकल है, उनकी बारी है, उनको गुजारिश ये है कि आपने फरमाया जो कि हम हमेशा स्ट्रेट खड़े हों, स्ट्रेट बैठे। अगर आदमी थकावट महसूस करता है, रिलैक्स होना चाहता है, कुर्सी पे बैठना चाहता है, या हम खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि हम बस एक ही पोजीशन? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, वेरी गुड। तो ये उसका तरीका क्या, अगर थक गया फिर हील उठाएं, बस वेरी सिंपल, हाथ उठाएं, हाथ रखिए कमर पे, हील उठाएं जरा। यस, तो क्या फील हुआ है? वो तनाव खत्म हो गया ना जो आपको थकावट लगा है। जब सीधा बैठे हुए आपने, सीधी बात है, अगर हम आदि हो जाए सीधा बैठने के, तो क्या हमें थकावट होगी? आप हैरान होंगे, आजकल जनरल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अपने ना गाड़ियों पे, आपने कभी देखा उन बेचारों की ना गर्दन उन्होंने ऐसे नीचे करके बांधी होती है। इसका कितना बड़ा जुल्म है, इमेजिन करें कितना बड़ा जुल्म करते हैं हम। इसी तरीके जब हम अपने जिस्म को एक स्टेज में ले आते हैं, तो हमारा जिस्म उस तरह का आदी हो जाता है। आप जो बचपन से सीधा खड़े होने का आदी नहीं रहे, बराबर वजन डालने का आदी, ऐसे खड़े होने का आदी हो चुके हैं। आप बैठने में कमर का कोड निकाल के बैठने का आदी हो चुके हैं, तो उसको ठीक करने में तकलीफ तो होगी ना। आते खराब हुई उनको बनने में टाइम लगता है दोस्तों। घर में जब बहू आती है तो आते बंद नहीं पड़ती हैं। अगर सास और ससुर आदत ना बदले तो बहू साथ में रहती है टाइम अंदर। बच्चे जवान होते बाप को रवैया बदलना पड़ता है अपनी औलाद के साथ। अगर ना बदले औलाद बागी हो जाती है, वही सगी औलाद आपकी बागी हो जाती है। तो ये जिस्म भी उसी तरह से है।
अगर आपका जिस्म खराब हो चुका है, इसको ठीक करना तो टाइम जाएगा, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस के अलावा कोई दुनिया में तरीका है तो बताएंगे। मगर आप ये कहेंगे मेरी बगैर वजू का नमाज हो जाए, हो जाएगी? ईमान दोस्त है, किसी को ये इस्तेफना हासिल हो कि ये फलाना वली है, उसको वजू का इस्तेफना हासिल है किसी को? तो ये अगर ये जिंदगी में क्यों डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो वजू है वो एक डिसिप्लिन है हमारे लिए, मतलब जिस्म पाक होना, कपड़े पाक होना, वजू करना, 3 चीजें ना प्री रिक्विजिट में, ये आपका डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन फॉलो ना करे आपका वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे वजूद के लिए जो डिसिप्लिन है वो वर्जिश है, और ये वर्जिश नहीं करते तो आपका डिसिप्लिन पूरा नहीं होगा। उसका रवैया आप बता रहे हो मेरी टांगों में दर्द होती है, मेरी उंगली टेढ़ी होती है, मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मुझे शुगर हो चुकी है, ये बाई प्रोडक्ट्स है हमारे उस रवैये को फॉलो ना करने के। ठीक है, वेल आइए बैठिए प्लीज। ये इन्होंने अच्छा स्पीकर का रंग किया, लेकिन काश ये कभी हैंड फ्री का बंदोबस्त कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो ये प्लीज हम सबसे पहले यहां ज़हन से स्टार्ट करते हैं। सबसे मुश्किल काम क्या है? ज़हन को बनना, इसको पुरसकून रखना, इसमें सुकून पैदा करना। बड़ी सिंपल सी वर्जिश बताने जा रहा हूं, खुदा के लिए सीखेंगे, ये प्रैक्टिस करें, सुबह की नमाज के बाद प्रैक्टिस करें। आप देख रहे हैं, यहाँ बैठा हूं, ये मैं नॉर्मल मेरे क्या बाल आ गए हैं, ये मैं बैठा हूं, देखिए मेरी हाइट में कितना फर्क आएगा। ये हर बंदा अपनी हाइट कम करके बैठता है, वैसे कहता है मैं बड़े कद का आदमी हूं, मेरा बड़ा रुतबा है फैमिली में, माशरे में, लेकिन जहां बैठता है वहां ऐसे बैठता है, वहां अपना रुतबा कम करके बैठता है। ये देखिए, तो प्लीज आपने सबसे पहले प्रैक्टिस ये करनी है, ऐसे जब बैठना है, यहां बैठे, थोड़ा सा स्पाइन पीछे, थोड़ा सा, और देखिए आपके पूरे हिप्स में बराबर वजन आ गए। छोटी सी चेंज है बस, छोटी सी, और आंखें बंद कर लें, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, और सांस भरना है आपने, और आ की आवाज, इस तरह आवाज आपने पैदा करनी है, और अपना ध्यान अपनी आवाज पे रखना है, सांस पे रखना है। कोशिश करें अपनी आवाज को मसलन मिलाने की, लंबा करने की, सुरीला करने की, और अपना ध्यान अपनी आवाज पे या सांस पे रखिएगा। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, प्लीज कम नाउ। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। वंस अगेन। करते जाइए मेरे साथ प्लीज। Second last. आंखें बंद रखिएगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। देखिए बॉडी में क्या फीलिंग जनरेट हुई है, खास करके अपने जेब में देखिएगा, आपको रिलैक्स महसूस होगा। अभी इसी प्रैक्टिस को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आंखें बंद रखिएगा, अब सांस नाक से लीजिए, नाक से रोक कीजिएगा। करते जाइए मेरे साथ प्लीज।
करते जाइए मेरे साथ प्लीज, करते कमर सीधी गर्दन सीधी। करते जाइए। सेकंड लास्ट। अब प्लीज अपनी आंखें बंद रखिए, कमर सीधी गर्दन सीधी। देखिए क्या महसूस हो, सबसे पहले अपने ब्रेन में देखें। देखिए सुकून में, सोचे खत्म हुई हैं, सांप को सुकून महसूस हो रहा है और पूरी बॉडी में सुकून ट्रेवल कर रहा है। कमर सीधी गर्दन सीधी। देखिए रीढ़ की हड्डी में क्या फीलिंग आई है, शोल्डर पे, अपने फेस के ऊपर देखिए क्या फीलिंग है। आंखें नहीं खोलिएगा प्लीज, आंखें बंद, और एक लंबा गहरा सांस लीजिए एंड ओपन योर आईज स्लोली एंड ग्रेजुअली। मान सकते हैं क्या महसूस हुआ, कितना सुकून मिला। तो देखो हम अपने सुकून के लिए कहां कहां जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी वजूद में किस तरह से सुकून रखती है, सिर्फ उसको तलाश करने की हमारी मुट्ठियों में आई है। ये सिंपल हमने एक सांस की प्रैक्टिस की है, इसके इंतहा के फायदे हैं। हम जब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो ये इससे करते हैं। तो अब अक्सर जितने सीनियर एज में लोग हैं, हमारे घरों में बूढ़े वालिदैन हैं, प्लीज उनको ये सिखाएं जा, ठीक है। लेकिन इसको करना है कमर सीधी के साथ, या लेट के करना है। आप अगर ऐसे बेंड करके करेंगे तो ये आपको फायदा नहीं बचाएगा जैसा मिलना चाहिए। जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप ऐसे सीधे नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये 5 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, 1 मिनट कर लें, वेरी सिंपल रूल। इस पर जोर लगा कोई, वॉक करने के बाद ये सुकून महसूस है जो आपको भी मिला। तो ये तरीका अपना माइंड चेंज करने का, प्लीज प्रैक्टिस से अपने एक्सपीरियंस से अपने माइंड को बदलें प्लीज, और ये अपना हिस्सा बनाएं। और सुबह की नमाज के बाद हर रोज ऐसे बैठ गए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और इसे आंखें बंद कर ली। एक सेट ये लिखो, उसके बाद नाक से उठ गया। देखिए पूरे फेस के ऊपर क्या फीलिंग आई है, पूरे इस हिस्से में बकायदा फील होता है बकायदा आपको। बम्बल बी साउंड कहते हैं इसको, बमरे जैसी आवाज हमने निकाली है एक सिंपल सांस की मशक से। एनी क्वेश्चन इसके ऊपर प्लीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा नहीं प्रैक्टिस करता। देखो रोजा रखना है ना आपको, सुबह सारी को उठना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन है गेम। वरना अल्लाह को रोजे से क्या फायदा हुआ, मान रखते हैं। आपको पता है जो रोजे के फिजिकल बेनिफिट्स हैं या जो हेल्थ के बेनिफिट आप सब जानते हैं, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। स्पिरिचुअलिटी पैदा होती है आपके अंदर, आपकी रूह जो है बेहतर होती है, होती नहीं होती। तो ये प्लीज देखिए, वो अगर कोई बंदा कहे बगैर रोजा रखे ये बेनिफिट ले सकता है, अब वो सुबह उठे उसको ना खाए। लेकिन हमने एक डिसिप्लिन दिया, आपने सुबह सारी के वक्त ये टाइमिंग है, इस टाइम पे उठना है, और जो भी खाना आपकी मर्जी है, लेकिन बाकी शाम की अज़ान सूरज गुरु बनने तक कुछ नहीं खाना। वो एक डिसिप्लिन से अपन गुजरते हैं। जब 30 रोजे पूरे होते हैं तो आपका जिस्म कैसे हल्का फुल्का फील होता है, वेट कम हो जाता है, बेशुमार मसाइल ठीक होना शुरू होते हैं। दोस्तों इसी तरीके से योगा में आने के लिए योगा सीखना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। बगैर इसको सीखे, बगैर इसको प्रैक्टिस किए आप इसको अचीव नहीं कर सकते दोस्तों। ये बहुत एक्सरसाइज है जो प्रैक्टिस से मिलती है आपको, उसके बगैर नहीं कर सकते। इवन ये सांस की मशक है, ये भी जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी बेहतर है, जो नहीं करते उनकी बेहतर नहीं है, ठीक है। तो वेल हम अपना और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। दोनों बाजू उठाइए शोल्डर लेवल पर, और एक जेल करते हुए ऐसे हाथ रखिए प्लीज, ऐसे। और मेरे तरफ देखें, इसके क्या करना है, ये स्पाइन लिफ्ट करनी है। देन टर्न, अपनी नेक को बैक कर दिए। फरूकी साहब आजकल कहाँ रह रहे हैं आप, लगते हैं बिल्कुल ही आउट हो गए हैं। स्पाइन लिफ्ट करें और टर्न करें प्लीज। देखिए स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है, सांस देके नाक के अंदर, फिर इनहेल करते वापस आइए, और फिर एक्सहेल करते ऐसे राइट साइड पे ऐसे देखिए रखते, सारी स्पाइन ऐसे लिफ्ट करनी है, देन टर्न बैक, ऐसे टर्न कर, फिर वापस आइए, फिर ऐसे लेफ्ट साइड पे। ये वेरी सिंपल स्ट्रेच है, वेरी सिंपल। देखिए स्पाइन रीढ़ की हड्डी में कैसा फीलिंग आ रही है, एंड रिलैक्स,
ये सिंपल सिंपल स्ट्रेच देखें हमारी बॉडी में कैसे तब्दीली लाते हैं। आप दोनों हाथ ऐसे घुटनों में रखे, ऐसे बेली को सक कर ले, यस, ये स्क्वीज करें ऐसे स्पाइन को। अब सांस इनहेल करते हुए चेस्ट ऐसे ब्रॉड करें, ये चेस्ट ब्रॉड हुई, स्पाइन आगे लाए, फेस नहीं उठाना। और देखिए इस अंदाज से ये स्ट्रेच कैसा आ रहा है। अब देखिए स्पाइन की लेंथ हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे स्ट्रेच हो रहा है। और अपना फेस टर्न करें स्काई की तरफ, आईब्रोज को ढीला छोड़ना है, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। फिर सांस भरते वापस आइए और ऐसे चिन को डाउन करें और ऐसे स्क्वीज करें, देखिए बेली सक कर ले, बेली सक कर ले प्लीज, एंड रिलैक्स। देखिए सिंपल मूवमेंट से कैसे स्पाइन में फीलिंग आई है, वेरी सिंपल मूवमेंट। इसी प्रैक्टिस को हम थोड़ा और चेंज करते हैं। लेफ्ट हाथ रख लें प्लीज अपना राइट घुटने पे, और राइट हाथ से पीछे रखें और देखिए ऐसे स्पाइन को लिफ्ट करें, देन टर्न बैक। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, वेरी सिंपल। फिर सांस भरते वापस आए, राइट हाथ रखें लेफ्ट घुटने पे और लेफ्ट हाथ पीछे रखें और ऐसे टर्न बैक करें, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। फिर वापस आइए प्लीज। अब इसी प्रैक्टिस को फिर अपना लेफ्ट हाथ रखें राइट घुटने पे, अब राइट बाजू उठाना ऐसे कान के साथ, और ये हाथ ऐसे ना हो प्लीज, इसको सीधा करें, बाजू ऐसे ना हो। अब यहां पता चलता है ना कि जो लोग योगा करने वाले नहीं है, ये से बिल्कुल स्ट्रेट और धीरे से साइड बेंड पे सांस निकालते हुए। और देखिए ये शोल्डर से लिफ्ट करना है, ये देखिए लिफ्ट करेंगे, ये पूरा स्ट्रेच आएगा। सिंपल, गर्दन से फिर सीधा रखना है नाक से, और नाक के अंदर सांस देखें यहां पर, छोटे छोटे सांस इनहेल करते वापस आए, एक्सहेल करते हुए बाजू ऐसे डाउन, देखिए कैसा स्ट्रेच आया पूरे बाजू में। अब राइट हाथ लेके लेफ्ट घुटने पे और लेफ्ट बाजू से टाइम ऊपर कान के साथ, और सिंपल देखिए हाथ का पंजा से खोले पूरा, लेकिन हाथ ऐसे नहीं करना प्लीज, इसको सीधा करें ऐसे, ये देखिए, और देखिए ऐसे ऊपर लिफ्ट करें, देखिए शोल्डर स्ट्रेच हुआ, और साइड पे है साइड बेंड, जितना आसानी से, ये नहीं कहा बहुत नीचे चलाना, ऐसे नहीं जाना, जितना आसानी से बॉडी आपकी जा रही है, आपको पता अपनी बॉडी का, लेकिन इसको साइड में रहना है, ऐसे आगे की तरफ नहीं जाना, ऐसे पीछे रखते हुए स्पाइन को थोड़ा ऐसे साइड पे स्ट्रेच, आ रहा स्ट्रेच, कोशिश करिए बाजू बेंड है, मियां साहब ऐसे ऐसे स्ट्रेच करें ऊपर सीधा, यस, ये देखिए स्ट्रेच आ रहा है, और सिंपल यहां से नाक से अंदर सांस देखे, इनहेल करते वापस आए एंड एक्सहेल करते बल डाउन। देखिए ये सिंपल सिंपल मूवमेंट करने से क्या हो रहा है बॉडी में, ज़हन कहीं जा रहा है। दिस इज द बिगेस्ट चेंज इन योर लाइफ। आप वॉक करते हो कभी अपने ज़हन को साथ नहीं रख सकते, रखते हैं साथ, आपका जिस्म और रूह वो चक्कर काट रहे हैं और ज़हन कहीं और गया हुआ है, ज़हन बिजनेस में गया हुआ है, फैमिली में गया हुआ है, लड़ाइयां याद आ रही करोगी, सास है तो उसको बहू की बातें याद आ रही है, बहू है तो उसको सास के ताने याद आ रहे, सास ने आज बोल दिया ये वाला, ये नेचुरल प्रोसेस, यू कांट स्टॉप योर थॉट्स। 90% हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है, और थॉट्स को कोई बंदा क्लोज नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, क्योंकि मेरी सोचें खत्म हो गई, खत्म होती है, रिड्यूस हो जाती है, खत्म नहीं हो सकती, ये ज़हन चलता रहता है। आप मतलब 1 नंबर की आंखें बंद करेंगे, अपनी क्लास 5वीं में जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आते हैं, यहां बैठे बैठे आप अपने मस्जिद में जाए किसी भी, यू विल बी देयर, यहां बैठे बैठे बचपन के दोस्त देखे, उनके चेहरे नजर आना शुरू हो गया आपको ऊपर वाइज। तो देखिए कितना मतलब अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा कमाल किया इस माइंड को मैनेज करना। आज जितनी हमारी नेगेटिविटी है, जो मनफी सोचे कहां आती है, हाथ में पैदा होती है। तो ये मैंने आपको पहले एक्सरसाइज करी है सांस की, इससे क्या होगा, आपका माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, माइंड में मुस्बत थॉट आना शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले आते जुमला बोला, योगा सबसे बड़ा जो काम करता है नर्वस सिस्टम में करता है। नर्वस सिस्टम हाथ में या पाँव में, कहां पर है, यहां पर नर्वस सिस्टम, ये मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ योर बॉडी इज योर माइंड। और आज तक इसके ऊपर रिसर्च मुकम्मल नहीं है उसकी, इतना से रिसर्च है, कंप्यूटर में फाइल खोलिए ना, अपने को क्लिक करते हैं तो देर लगती है, लेकिन इससे यहाँ पे जाए अपनी फाइल खोले, कोई भी किसी अजीज का नाम लें, किसी बिजनेस का नाम लें, किसी बचपन का नाम लें, यू आर देयर। कितना कम टाइम लगा, इतने कम टाइम में मोबाइल में खोल दी कोई चीज, हालांकि बहुत फास्ट चीज आ गई ना हमारे पास हाथ में, इसने दुनिया बदल दी है। आज से 20 साल पहले कुछ सोच सकते, मैं यहाँ बैठे हुए अपने बेटे की तस्वीर देखूंगा, अमेरिका में है, उसका घर सारा देखूंगा और मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको मेरी तस्वीर सोचा था कभी किसी ने, देखिए आज हो गया, आगे और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, ब्रेन, माइंड, मैचलेस, कोई तो थोड़ी सी बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं। मैं 2 पोज आज आपको सिखाऊंगा, अगर आप ये 2 पोज डेली कर लिया करें, और ये 2 पोज तमाम तरह के मरीज कर सकते हैं, इन दोनों पोजों को जो मैं करवाऊंगा, ये पूरे वजूद की वर्जिश हो जाएगी। ठीक है, आइए बटरफ्लाई के ऊपर प्लीज। ये तो सब योगी जानते हैं, इन्होंने इसको मार्केट ही बहुत किया है। यस, क्या फायदा, हर बंदा
ये वाद ऐसे बड़े ध्यान से करते हैं सारे योगी। हाँ, लेकिन प्लीज इसमें स्पाइन को सीधा करना है। देखिए आपसे अगर सीधा ऐसे करके कर रहे हैं दोस्तों, करते रहेंगे फायदा नहीं होगा, क्योंकि तीसरी नदी आपकी खराब है, तीसरी नदी में तो हम ठीक। और इसका तरीका अगर ऐसे नहीं बैठा जाता तो हाथ ऐसे पीछे रखें और ऐसे चेस्ट आए ऊपर, देखिए, और धीरे धीरे से मूव करें। यस, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। ये हमारे घरों में बूढ़ी माएँ हमारी, प्लीज उनको बता दें, सिखा दें। ये एक वर्जिश करने से मियां बीवी की लड़ाई खत्म हो जाएगी आपकी। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सीनियर एज में, जो कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा बाबी लड़ते रहते हैं, वो लड़ते नहीं, उनका प्रॉब्लम यहाँ पर है उनके, उनको पुरानी चीजें याद आती हैं, वो एक दूसरे को बोलते हैं और मामला खराब होना शुरू होता है। तो प्लीज उसका तरीका क्या है, मर्द को बर्दाश्त करना है। मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने जो बर्दाश्त ज्यादा रखी है औरत की निस्बत, ये मानते हैं कि नहीं मानते, उसने बर्दाश्त करना है। औरत ने कुछ बोल दिया तो उसको इज्जत दो, उसको बर्दाश्त करो। और ये क्यों दो, ताकि आपके बच्चे सीखें। अगर मैं अपने बच्चों के सामने वाइफ से लड़ाई करूंगा, उसको ऐसा उल्टा सीधा बोलूंगा, तो मेरे बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। अगर मैं अपने बच्चों के सामने वाइफ को इज्जत देता हूं, उसको प्रायोरिटी देता हूं, उसको रेस्पेक्ट से बुलाता हूं, उसको प्यार देता हूं, क्या मेरे बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। अगर मेरी वालदा बच्चों के सामने अपनी बहू को इज्जत देती है, क्या बच्चे सीख रहे हैं कि सीख रहे। बेटी सीखेगी कि मेरी माँ को मेरी दादी ने कैसे इज्जत दी है, मेरे बाप को मेरे दादा ने कैसे इज्जत दी है। तो ये सारी चीजें अपने घरों से कैसे आपका ये चेंज हो जाएंगे, माहौल चेंज हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस तरफ नहीं है, हमारा ध्यान दोस्तों इधर नहीं है। सो अब जो है लेग बिल्कुल सीधी कर ली दोनों, और वेरी सिंपल मूवमेंट, ये सिंपल ऐसे बिल्कुल। देखिए लेग में क्या फीलिंग है, तो दो पोज, वेरी गुड। और दोनों पांव से सीधे कर, प्लीज देखें ये फिंगर को ओपन एंड क्लोज। ये देखिए बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये आपको अक्सर घुटनों में दर्द है औरतों, बेशुमार औरतें घुटनों के मरीज बन चुकी हैं, बंदे भी घुटनों के मरीज बन चुके हैं। अब ये सिंपल पोज करने जो भी कर रहे हैं आप, ये फिंगर ओपन एंड क्लोज करें और देखिए ये स्ट्रेच कैसा आ रहा है नीचे, ऐसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली। तो घुटनों की जितने जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, खुदा के लिए ठंडा पानी छोड़ दें, बर्फ वाला पानी ना पिए, पानी पिए नॉर्मल और सुन्नत समझ के पिए कि अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी बर्फ वाला पानी नहीं पिया। अप्रोच चेंज होगी कि नहीं होगी, लेकिन कोई मौलवी इस पे दर्श नहीं देता अनफॉर्चुनेटली है। यस, और दोनों पाँव से फॉरवर्ड लेके जाएं, फॉरवर्ड स्ट्रेच करें। देखिए आपको स्ट्रेच कैसा आया लेग में, कितना सिंपल पोज है। क्या ये वॉक में ये स्ट्रेच मिलता है? तमाम औरतें वॉक करती हैं, जितनी सारी बूढ़े हमारी औरतें हैं वो वॉक करके थक के घर चली जाती हैं, जाके बहू से लड़ती हैं फिर, या मियां से लड़ती हैं। तो ये अगर वो अपना सोच बदल लें तो मियां भी खुश हो जाएगा, बहू भी खुश हो जाएगी। ऐसे धीरे से फॉरवर्ड। बहुत गुस्सा आ चुका है, बर्दाश्त नहीं होती बातों में। बात तो लोग अपना हाथ चला देते हैं, जो मर्द किसी औरत पे हाथ चलाता है वो मर्द नहीं है ऑनेस्टली। चाहे उसने जो भी बोल दिया, चाहे उसने आपको गाली दे दी है, जितना मर्जी उसने उल्टा सीधा बोल दिया। नेवर यूज योर स्लैप ऑन द लेडीज, नेवर, ना बच्चों पे ना और पे। बच्चे को मारना उसके बुनियादी हकूक के खिलाफ है, उसको बीट करना उसके खिलाफ है। और हम कहते हैं ना जी, हमारे बड़ी रिस्पेक्ट थी बड़े बुजुर्गों की, हमें डर लगता मारते थे वो माँ से रिस्पेक्ट थी, अदरवाइज कोई ऐसे रिस्पेक्ट नहीं थी। हमें पता था, हमने उल्टा दादा को बोल दिया, दादा ने ऐसे मारना रखे पीछे ऐसे रिलैक्स। अब जो तीसरा स्टेप इसका सिंपल ऐसे रोटेट करें पाँव को। तो हमें जो पहले बचपन में हमारे स्कूलों में मैं था बड़ा जनाब, हमारे अंदर प्यार था, वो मार की वजह से वो कान पकड़ा देते थे। पता आप सबने कान पकड़े बचपन में, पकड़े नहीं पकड़े? पकड़े। आज कोई कान पकड़ाए, हाँ जाके माँ और बाप लड़ पड़ते हैं। तो अब देखें ये बजाय असल रिस्पेक्ट जो बंदे के वैसे अपने रवैये से सिखाएं, किसी को मार पीट के नहीं है, खौफ डाल के नहीं है। हमें तो सारा जो दीन खौफ से सिखाया गया, अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा। मैं मजे की बात होता हूँ, जब यूटी में था मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था, बच्चा पता है शुरुआत का स्टूडेंट, क्लास 8वीं का बच्चा। तो वो मुझे उसके दादी ने कहा कि ये बच्चा ना जरा आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको, तो इसको जो अल्लाह का नाम लेकर होगा तो ये जल्दी बात मानता है। तो मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया उसके ऊपर। एक दिन मुझे कहता सर मुझे बात है, अल्लाह इतना भी सख्त नहीं जितना मुझे डरते रहते हैं, वो फूर रही मैं